Hello everyone, welcome to my YouTube channel English and Polity with सुदेश। सो गाइस, तो पिछली वीडियोज में हमने मैस्कुलिन जेंडर पे बहुत सारे जो है रूल हम पढ़े थे मैस्कुलिन जेंडर पर आधारित। अब हम फेमिनिन जेंडर पर आधारित कुछ जो इम्पोर्टेंट हम जो है रूल पढ़ेंगे। देखते हैं जैसे हमारे पास रूल में कि कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जो ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, हम्बलनेस, अफेक्शन, ब्रेविटी, लव एसेट्रा। ये जो है तो कुछ हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं जो ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, हम्बलनेस, अफेक्शन, ब्रेविटी, लव एसेट्रा ये जो होते हैं इंडिकेट करते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। तो इनको जो है अगर ये हमारे पास वर्ड जो है इंडिकेट करें तो ये हमारे जो फेमिनिन जेंडर, ठीक। तो ये जो हमने कहा कि कुछ हमारे पास ऐसे नाउन है जो हमारे पास ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, हम्बलनेस, अफेक्शन, ब्रेविटी, लव एसेट्रा जो इंडिकेट करते हैं वो क्या होते हैं हमारे फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। अगर ब्यूटी की अगर हिंदी की बात करें तो ब्यूटी का हिंदी देखते हैं तो इसका हो जाता है सुंदरता। और ग्रेसफुलनेस की अगर हम बात करें तो ये होता है ग्रेसफुलनेस का हिंदी कामनीयता, कामनीयता हो जाता है। और जेंटलनेस की अगर हिंदी की बात करें तो सज्जनता। और सॉफ्टनेस की हम बात करें तो कोमलता इसका हिंदी हो जाता है। और हम्बलनेस की अगर हम बात करें तो सौम्यता। अगर अफेक्शन की बात करें तो इसका हिंदी जो होता है क्रोध। और ब्रेविटी, तो ब्रेविटी का अगर हिंदी की बात करें तो लघुता, इसका हिंदी होता है लघुता। और ये जो होता है लव का हिंदी क्या होता है प्यार, एसेट्रा। तो इस तरह से जो है वर्ड जो है हमारे अगर ये डिनोट करते हैं तो ये फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, फेमिनिन पढ़ते हैं जेंडर कहलाते। जैसे हमारे पास द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फैथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जेलसी, लिबर्टी, फ्रेम, सिटी, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस, वुमेन, गॉडेस, फीमेल और एनिमल्स एसेट्रा। ये सभी वर्ड जो है ये सभी वर्ड कोई ना कोई इसमें से जो है डिनोट कर रहे हैं। तो हम करते क्या है इनके साथ फेमिनाइन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। फेमिनाइन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हो जाता है हमारे पास सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इनके साथ जो हम करते क्या है फेमिनाइन जेंडर अगर ये फेमिनिन जेंडर इंडिकेट कर रहे हैं तो फेमिनिन जेंडर अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो इनके साथ फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन जो है हम यूज कर लेते हैं। ये फेमिनिन जो हो रहा है हमारे पास जो है बोलने में जो है थोड़ा सा एकेडमिक क्लास में जो है पढ़ाया जाता है, ऐसे कुछ फेमिनाइन पढ़ दिया जाता है, इस वजह से कुछ प्रभाव यहाँ पर भी रहता है। इसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। ये भी फेमिनिन जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। जैसे हम देखते हैं हमने कहा कि सी, हर, हरसेल्फ जो होता है ये हम यूज करते हैं। जैसे द मून हमारा क्या है फेमिनिन जेंडर है। और ये हर हमने यहां से उठा करके रख दिया। द मून सेड हर लाइट ऑन एवरी एट नाइट, यहाँ फुल स्टॉप। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके लिए हमने सिंगुलर नंबर का जो है प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर का यूज कर लिया। और इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक। एक और सेंटेंस चाहे तो ऐसे तैयार हो जाएगा। यहां हमने एवरी एट नाइट एक अलग सेंटेंस हो गया और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक, ठीक। इसी तरह से जो एक और यहां सेंटेंस हम देख रहे हैं जैसे स्प्रिंग हैज हर ऑन ग्रेस विच रिजुवनेट्स एवरीथिंग। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है स्प्रिंग हमारा फेमिनिन जेंडर हो गया और यहाँ हर हमारा क्या है फेमिनिन जेंडर का ये
सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया। और भी चाहे तो हम बना सकते हैं स्प्रिंग हैज हर ओन। ठीक, अभी हो जाएगा चार्म्स एंड, एक और सेंटेंस हो जाएगा चार्म्स एंड डिलाइट्स। ठीक, इस तरह से जो हमने सेंटेंस लेकर के समझ लिया। और भी हम चाहें तो सेंटेंस लेकर के समझ सकते हैं, और भी हम सेंटेंस ले लें, जैसे हमारे पास और भी एक दो हम सेंटेंस ले लें, जैसे द शिप फाट हर वे, द शिप फाट हर वे। ठीक, द शिप फाट हर वे थ्रू द स्टोर्मी, STORMY वेव्स। अब इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास द शिप जो है हमारे क्या है, फेमिनिन जेंडर हो गया, और हर जो है क्या हो रहा है हमारे पास, फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हर यूज हो गया। और भी एक सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास पीस हैथ हर विक्टिम्स। ठीक, ध्यान से देखेंगे कि पीस हैथ हर, यहाँ पीस हमारा क्या है, फेमिनिन जेंडर का नाउन हो गया, और यहाँ हर जो है फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। तो पीस हैथ हर विक्ट्री नो लेस पीस हैथ हर विक्ट्री नो लेस रिनोड, RENOWNED, रिनोड। इस तरह से सेंटेंस बना दें, देन वार। तो इस तरह से सेंटेंस में भी हमने देखा कि सिंगुलर नंबर का, फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन यूज कर ले। एक और सेंटेंस हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास लव वर्च्यू। ठीक, उसके बाद लव वर्च्यू, सी इज एलोन फ्री। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है लव हमारा नहीं, यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहां वर्च्यू जो हमारा यूज हो गया। ठीक, इनके बाद हमने सी फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने इसको जो है रूल हमने कंप्लीट किया। एक और रूल जो है अब हम यूज करेंगे, देखते हैं। जैसे आगे हमारे पास रूल, जैसे देखते हैं कि हमारे पास कॉमन जेंडर का नाउन है। नाउन कैसा है, हमारे कॉमन जेंडर के नाउन के पहले, अगर हमारे कॉमन जेंडर के नाउन के पहले फेमिनिन क्वालिटी डिनोट करने वाला वर्ड आ जाए, कॉमन जेंडर, हमारे पास जो नाउन क्या है, कॉमन जेंडर का नाउन के पहले, कॉमन जेंडर के नाउन के पहले फेमिनिन क्वालिटी डिनोट करने वाले वर्ड, जैसे गर्ल, वोमेन, लेडी और ये फीमेल। तो ये जो क्या है, फेमिनिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड हैं, जो क्या है कॉमन जेंडर के नाउन के पहले आ रहे हैं। ठीक, तो इनके लिए हम करते क्या है कि फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन, फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन जो है हमारे पास सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। ये भी कैसे यूज करते हैं, इनका यूज आवश्यकता अनुसार करते हैं। यहां हमने लिख दिया, जितने भी हम जो है यूज करेंगे, ये जो है फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हो, या हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हो, ये आवश्यकता अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, ये वर्ड हमारे पास जैसे देख लेते हैं, ये कौन कौन से जो है नाउन है कॉमन जेंडर वाले, जैसे गर्लफ्रेंड, गर्ल स्टूडेंट,
फीमेल चाइल्ड, वोमेन टीचर, वोमेन डॉक्टर, वोमेन कंडक्टर एसेट्रा। अब एक सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर कपूर गेव बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड। अब यहां देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास अब ये जो है हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है आ गया एक जो है, ये जो है चाइल्ड हमारा कैसा है, कॉमन जेंडर है, चाइल्ड हमारा कॉमन जेंडर है, और इनके पहले जो है ये फीमेल, फीमेल यानी कि फेमिनिन क्वालिटी बताने वाला ये वर्ड आ गया। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार जो है हम यूज कर लेते हैं। हमने इसलिए लिखा कि आवश्यकता अनुसार, जबकि यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है इस सेंटेंस में। अब यहाँ देख रहे हैं, अ लेडी डॉक्टर नेवर निग्लेक्ट हर पेशेंट। जहां आवश्यकता होगा, रिक्वायर, यहां हम लिख देते हैं आवश्यकता। जहां हमारा आवश्यकता होगा हम वही, जहां हमारा आवश्यकता होगा वही यूज हम करेंगे। जैसे अ लेडी डॉक्टर नेवर निग्लेक्ट्स हर पेशेंट। अब हम देख रहे हैं कि यह हमारे पास जो है डॉक्टर जो कैसा है, हमारे पास कॉमन जेंडर है, और लेडी जो है हमारा क्या है, यहां भी हम लिख दे रहे हैं ये फेमिनिन क्वालिटी बता रहा है, और ये कॉमन जेंडर, ये कॉमन जेंडर है, और ये भी हमारा फेमिनिन क्वालिटी बता रहा है। तो इनके जो है पहले हम जो है अब देख रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार हम कर लेते हैं। ठीक, यहां भी हर हमने सिंगुलर प्रोनाउन फेमिनिन का कर लिए। अ गर्ल्स स्टूडेंट, अब यहां देख रहे हैं ये हमारा कॉमन जेंडर का नाउन हुआ, और ये हमारा फेमिनिन क्वालिटी बता रहा है, तो आवश्यकता अनुसार हमने हर यूज कर लिया। जैसे अ वोमेन डॉक्टर, ये भी हमारा कॉमन जेंडर का नाउन हुआ, और इनके पहले फेमिनिन क्वालिटी बताने वाला वर्ड आ गया, तो आवश्यकता अनुसार हमने यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन का हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से जो है हम जो है एक रूल हमने देख लिया। अब हम आगे एक रूल देखते हैं कि हमने कहा कि अगर हमारे पास कॉमन जेंडर के नाउन के पहले फेमिनिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड जैसे गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल एसेट्रा, ये सब जो आ जाते हैं, तो करते क्या है, इनके लिए फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर सेल्फ, वो भी आवश्यकता अनुसार करते हैं। जहां आवश्यकता होगा वहां करेंगे, जहां नहीं होगा नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में हमें आवश्यकता नहीं हुआ तो हमने नहीं किया। अब यहाँ कॉमन जेंडर का नाउन चाइल्ड, इनके पहले फेमिनिन क्वालिटी बताने वाला वर्ड, तो यहाँ जो हमने, तो यहाँ आवश्यकता नहीं हुआ तो नहीं किए। अब यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर या लेडी हो गया, लेडी डॉक्टर, तो इनके पहले यहाँ जो हमने आवश्यकता अनुसार कर लिए। अ गर्ल स्टूडेंट, अब यहाँ स्टूडेंट, यहाँ गर्ल, इनके देख रहे हैं, इनके साथ हमने जो आवश्यकता अनुसार हमने यूज कर लिया। अब यहाँ डॉक्टर हो गया, इसके पहले फेमिनिन क्वालिटी बताने वाला, तो यहाँ हमने आवश्यकता अनुसार हर सेल्फ का हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से जो है इस रूल को भी हमने देखा। एक हम रूल आगे और देखते हैं, जैसे हमारे पास, जैसे देखते हैं कि हमारे पास वुमेन और लेडी में क्या अंतर है। तो वुमेन की अगर हम बात करें, वुमेन, तो ये जो होता है हमारा जेंडर इंडिकेट करता है। वुमेन जो होता है हमारा इंडिकेट करता है, वुमेन का यूज हमारा जेंडर को इंडिकेट करता है, ये जेंडर इंडिकेट करता है, जबकि ये जो है जेंडर इंडिकेट नहीं करता है। ठीक, तो हमने कहा कि वुमेन और लेडी दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात कि वुमेन जो होता है हमारा जेंडर को इंडिकेट करता है, और लेडी जेंडर को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे हम देख सकते हैं वुमेन, वुमेन डॉक्टर, ठीक, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन सर्वेंट या वुमेन ड्राइवर, इस तरह से जो है हम यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास वुमेन डॉक्टर, टीचर, सर्वेंट, और ये हमारे पास जो है ड्राइवर एसेट्रा, इस तरह से जो है हमने ले लिया। अब हम इनके चाहे अगर हम लेडी का यूज करें इनके पहले, लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, लेडी सर्वेंट, लेडी ड्राइवर, ये सब जो नहीं हो सकता है। तो हमने कहा कि ये जो होता है वुमेन जो होता है जेंडर को इंडिकेट करता है, जबकि लेडी जो क्या होता है जेंडर को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन सर्वेंट, वुमेन ड्राइवर, अब ये लेडी इनके साथ यूज नहीं होगा, जो अपने आप में क्या होगा, लेडी यूज होगा तो ये गलत हो जाएगा। ये जेंडर को इंडिकेट करने के लिए वुमेन होता है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, अ वुमेन डॉक्टर, ठीक, यहाँ देख रहे हैं वुमेन डॉक्टर, यहाँ लेडी का यूज नहीं हो सकता है। जैसे अ वुमेन डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, ठीक। अब यहाँ भी देख रहे हैं टीचर, वुमेन,
तो क्यों ये जेंडर को इंडिकेट, जहां पर भी जेंडर को इंडिकेट करना हो तो वुमेन को जो है वुमेन यूज होगा। ठीक, अब देखते हैं इज दिस अ वुमेन कॉलेज। ठीक, अब यहाँ भी देख रहे हैं ये जो है वुमेन जो है हमारे पास जो है वुमेन जो है जेंडर को इंडिकेट कर रहा है, वुमेन कॉलेज। ठीक, क्या यह वुमेन का कॉलेज है? तो इस तरह से वो जेंडर को इंडिकेट कर रहा है। इसमें ही एक इसी पर आधारित एक जो है हम नोट समझ लें, जैसे नोट एक समझ लें, जैसे हमारे पास नाउन कॉमन जेंडर का नाउन हो तो कॉमन जेंडर के नाउन के पहले कहीं पर भी, पहले का मतलब कहीं भी, यानी कि कॉमन जस्ट हम नहीं बात कर रहे हैं, जस्ट तुरंत होता है, यानी कि कॉमन जेंडर के पहले फेमिनिन जेंडर इंडिकेट एज अ नाउन या प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के रूप में फेमिनिन जेंडर इंडिकेट हो रहा है। यानी कि कॉमन जेंडर वाले नाउन के पहले फेमिनिन जेंडर का जो है नाउन या प्रोनाउन के रूप में फेमिनिन जेंडर यूज हो रहा है। तो इस कॉमन जेंडर के जस्ट पहले हम करते क्या है कि फेमिनिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं, जैसे गर्ल हुआ, वुमेन हुआ, लेडी हुआ, फीमेल हुआ, इन सब का जो है हम यूज नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास शी इज अ फेमस डॉक्टर, शी इज अ फेमस डॉक्टर। अब हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमारा डॉक्टर जो कैसा है, हमारा कॉमन जेंडर हुआ। ठीक, इनके पहले, इसके पहले हमने कहा कहीं पर भी, इनके पहले जो हमारे पास जो फेमिनिन क्वालिटी बताने वाले वर्ड आ गए, जैसे हमारे पास प्रोनाउन या प्रोनाउन के रूप में कौन कौन हो जाएंगे, जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं सी डॉट 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 एटसेट्रा, हमने बस ऐसे ही एग्जैक्ट फेमिनिन नाउन या प्रोनाउन के रूप में जो आए, जैसे हमने ले लिया ये डॉक्टर के पहले हमारा क्या हुआ, सी यूज हो गया। ठीक, तो इस डॉक्टर के पहले ये जो है गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल, इस सब का वर्ड हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नहीं किया। तो इस तरह से जो है एक रूल हमने समझा, और हम आगे एक रूल देखते हैं कि जैसे हमारे पास, जैसे देखते हैं कि हमारे पास जो है सोशल रैंक या फेमस वुमेन के नाम के पहले हम लेडी का यूज करते हैं। वहां हमने वुमेन का पहले हमने बताया था कि वुमेन का यूज, यहाँ सोशल रैंक सामाजिक पद या सामाजिक पदवी। ठीक, या ए फेमस वुमेन प्रसिद्ध महिला। ठीक, तो हमने कहा कि सोशल रैंक या फेमस वुमेन के नाम के पहले हम लेडी का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि जो है डायना, ये भी फेमस है, इनके पहले हमने लेडी का यूज कर लिया, और मेसबेत ये भी फेमस है, इनके पहले हमने लेडी का यूज कर लिया। आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ये भी फेमस है, इनके पहले हमने लेडी का यूज कर दिया। और ये सिंगर ये भी फेमस होते हैं, इनके पहले हमने लेडी का यूज कर लिया। तो हमने कहा कि सोशल रैंक सामाजिक पद या सामाजिक पदवी या फेमस वुमेन के नाम के पहले हम लेडी का यूज करते हैं। और दूसरी बात, लेडी का यूज जो है हम यूज ऑफ कोर्टेसी टर्म के में करते हैं। तो यानी कि लेडी का यूज जो है हम फॉर्मल स्टाइल में करते हैं। तो औपचारिक इनका यूज जो है हम जो है इसमें करते हैं, औपचारिक शैली में करते हैं। ठीक, तो ये लेडी का यूज जो है हम औपचारिक शैली में करते हैं, वो भी कैसे, शिष्टाचार शर्तें के रूप में, यूज एज कोर्टेसी टर्म। कोर्टेसी टर्म का यहां हिंदी होता है शिष्टाचार शर्त। ठीक, तो हमने कहा कि लेडी का यूज जो है हम फॉर्मल स्टाइल यानी कि औपचारिक इनका जो है औपचारिक शैली में करते हैं, किसके रूप में, कोर्टेसी टर्म यानी कि शिष्टाचार की शर्तें में करते हैं। इनके लिए क्या हो, डायरेक्ट संबोधन यानी कि क्या हो जाएगा, सीधे संबोधन के लिए, सीधे संबोधन के लिए करते हैं। हमने ये कहा कि लेडी का यूज सीधे संबोधन के लिए औपचारिक शैली यानी कि फॉर्मल स्टाइल में ये कोर्टेसी टर्म के तरह करते हैं, शिष्टाचार शर्तें की तरह करते हैं। वो भी कैसे, प्लूरल नाउन के रूप में लेडीज के। जैसे हमने एक सेंटेंस देख रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल लेडीज,
यहाँ प्लूरल फॉर्म में हमने यूज किया एंड जेंटलमैन बियर ऑफ टेररिस्ट। तो इस तरह से जो हमने कहा कि लेडी का यूज जो है फॉर्मल स्टाइल में कोर्टेसी टर्म की तरह डायरेक्ट संबोधन के लिए करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके लिए प्लूरल नाउन नंबर में यूज करते हैं। जैसे हमने प्लूरल नंबर में हमने क्या यहाँ लेडीज का यूज कर लिया। लेकिन अगर हमें सिंगुलर करना हो, बट सिंगुलर यूज करना हो, तो सिंगुलर यूज के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर यूज के लिए हम मैडम का यूज करेंगे। सिंगुलर यूज के लिए हम किनका यूज करेंगे, मैडम का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इनके लिए समझने के लिए, जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन मैडम या लेडी। अब हम देख रहे हैं कि हमने कहा कि जो है प्लूरल नंबर के नाउन में हम ये लेडीज का यूज किए, जबकि है अगर सिंगुलर यूज करना हो तो इनके लिए हम मैडम का यूज करेंगे, लेडी का यूज नहीं करेंगे। जैसे मे आई कम इन मैडम। ठीक, इस तरह से जो है हमने आसानी से जो है समझा। और एक रूल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास और भी हम देख रहे हैं कि जो लेडी का यूज ऑफ लेडी, यूज ऑफ लेडी टू प्रेजेंस ऑफ वुमेन। ठीक, हमने कहा कि यहाँ प्लूरल नाउन के लिए हम जो है डायरेक्ट संबोधन के लिए प्लूरल नाउन के लिए फॉर्मल स्टाइल में कोर्टेसी टर्म में करेंगे और सिंगुलर के लिए मैडम का यूज करेंगे। जबकि ये अगर है जो है यूज ऑफ लेडी टू प्रेजेंस ऑफ वुमेन, यानी कि जो है महिला की उपस्थिति की बात की जाती है, उपस्थिति की बात की जाती है, तो भी लेडी का हम यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल इनके लिए हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास हु हैज स्टोलन दिस, हु हैज स्टोलन दिस, हु हैज स्टोलन दिस, लेडीज। लेडीज एक और हम समझने के लिए लिख दे, जैसे हमारे पास मैडम, बैग। ठीक, तो अब हमने कहा कि जो है लेडी का यूज प्रेजेंस ऑफ वुमेन, यानी कि महिला की उपस्थिति में करते हैं। जैसे हु हैज स्टोलन दिस लेडी या वुमेन बैग। अब यहां देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमने कहा कि कहा जा रहा है हु हैज स्टोलन दिस लेडीज वुमेन या बैग, यानी कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि महिला के बैग कौन चोरा है, वो कौन है जो महिला का बैग चोरा है। तो महिला की, इस महिला की जो यहाँ दिस, यानी कि जो है वो, यानी कि जो है उस महिला वो जो क्या है प्रेजेंस है, यहाँ दिस से बता रहा है कि वो महिला यहाँ पर उपस्थित है। जैसे हु हैज स्टोलन दिस लेडीज मैडम बैग। तो इस तरह से जो हमने कहा कि महिला के प्रेजेंस में हमने लेडी का यूज करते हैं, तो हमने जो ये लेडीज का यूज किया, मैडम का यूज हम नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने जो है रूल हमने कवर किया। और भी हम एक रूल देखते हैं आगे, जैसे हमारे पास जैसे हम देखते हैं एक वर्ड जैसे बैचलर और वर्जिन में क्या अंतर है। जैसे बैचलर जो होता है हमारे पास कुंवारे लड़के को बोलते हैं, कुंवारा लड़का, कुंवारा लड़का होता है। और वर्जिन की बात करें तो कुंवारी लड़की होती है, कुंवारी लड़की। ठीक, तो ये जो होता है हमारा मेस्कुलिन जेंडर होता है, और ये जो होता है हमारा क्या फेमिनिन जेंडर होता है। लेकिन होता क्या है आजकल, लेकिन आजकल जो होता है क्या है, बैचलर भी जो होता है हमारा मेस्कुलिन जेंडर की तरह यूज होता है और फेमिनिन जेंडर की तरह भी यूज होता है। और ये अगर बात करें वर्जिन, कुंवारी लड़की, ये भी आजकल हमारे पास मेस्कुलिन जेंडर की तरह आजकल अंग्रेजी में होता है और फेमिनिन जेंडर भी की तरह भी हमारे पास यूज होता है। जैसे एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं हम, जैसे ही इज अ बैचलर। ठीक, और भी देख लेते हैं शी इज अ बैचलर, शी इज अ बैचलर।
और भी देख लेते, जैसे हमारे पास ही इज अ वर्जिन, ठीक, सी इज अ वर्जिन। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास हमने कहा कि जो है बैचलर भी जो है हमारा मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर की तरह यूज होता है, वर्जिन भी हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर की तरह यूज होता है। जैसे हमारे पास सी इज अ बैचलर, अब हम देख रहे हैं कि ये मेल हो रहा है और यहाँ जो है सी की वजह से फीमेल हो जा रहा है, फेमिनिन हो जा रहा है, और ये भी हमारे पास देख रहे हैं कि मेल हो जा रहा है और ये हमारे पास जो है फीमेल हो जा रहा है, ठीक। तो अब हमने कहा कि अगर हम बैचलर की अगर हम बात करें, जैसे ही इज अ बैचलर, सी इज अ बैचलर, ही इज अ वर्जिन, सी इज अ वर्जिन, इस तरह से जो है हमने समझ लिया। और हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे इसको जो है हटा देते हैं और एक सेंटेंस हम समझते हैं, लंबा एक सेंटेंस लेकर। जैसे हमारे पास मैन या वुमेन हु हैज टेकन द, मैन या वुमेन who has taken the, जैसे हमने कहा कि मैन या वुमेन who has taken the फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक। अब हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं कि मैन या वुमेन दोनों ही जो है, हमने कहा कि मेन जो है, अभी हमने समझा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की तरह यूज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मैन या वुमेन दोनों भी एज मैस्कुलिन की तरह, मैस्कुलिन और फेमिनिन की तरह यूज हो गया है। जैसे मैन या वुमेन हु हैव टेकन द फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री। तो अब हम देख रहे हैं दो चीज हमको समझना है यहाँ पर, एक मैन या वुमेन से हमको ये मैस्कुलिन और फेमिनिन डिसाइड हो गया, और दूसरी बात यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री की अगर हम बात करें, तो जब भी हमने जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो जो होता है बैचलर डिग्री हमको मिलता है। बैचलर डिग्री जैसे हमारे पास हो जाएगा क्या, बीए हो जाता है, बीएससी हो जाता है, बीकॉम हो जाता है, एसेट्रा। तो इस तरह से जो है हमने कहा कि ये जो है डिग्री भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और एक और सेंटेंस जैसे देख ले, मैन या वुमेन, एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे मैन या वुमेन हैज नेवर, जैसे सेंटेंस अब देख रहे हैं कि मैन या वुमेन हैज नेवर हैड, और बाकी का हम लिख दे रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक। अब इसका जो आप जो है हिंदी निकाल सकते हैं। पहली बात यहाँ जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर और एक फेमिनिन जेंडर, ठीक। तो अब यहाँ दूसरी बात यहाँ नेवर से लगा लेंगे और यहाँ जो है इसका हिंदी निकाल सकते हैं, यानी कि जो है इसका हिंदी आप निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे होता है, जैसे वो मैन या वुमेन हैज नेवर हैड ये सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इस तरह से जो इसका जो है हमने जो है आज जो है फेमिनिन जेंडर को जो है हमने पूरा डिटेल डीपली कवर किया। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।